जो लोग कहीं मर्डर केस में भी इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो आके डीसी साहब को कहते हैं कि केवल सिंह 20 साल पुराना चोर है। मैंने तो आज किसी को नहीं बुलाया, ये जो लोग आए इनको पूछ लो आप। मैं रियासी में 3 दिन से बैठा था, मैं अपने घर तक नहीं गया, और ये लोग आज यहाँ पे आए, मुझे ये कहने लगे कि डीसी साहब के पास अगर ये 20-30 लोग जाके वहाँ उल्टी सीधे बातें कर सकते हैं, तो ये कहते हैं हम भी डीसी साहब, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरा भी हक है। अगर मैं चोर होता तो फिर मैं 500-600 लोगों को मुलाजिम नहीं लाता, 300-400 लड़कियां गरीबों की मैं शादी करके नहीं देता, फिर मैं गरीबों की मदद नहीं करता। आपके अगर पर्चे लगे तो वो मेरे पास क्लीन चिट है, कोर्ट की क्लीन चिट है। अगर ये कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो फिर मेरे ख्याल किसको ये मानेंगे? कोर्ट, मेरे अगर कोई केस थे तो मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। अब ये लोग बार बार अगर वो करते हैं तो मैं इनके खिलाफ महानी का दावा भी करूँगा। सामने जो आपके सामने सारा है, आप देख रहे हो कि मैं अभी तक मैं मीडिया के सामने नहीं आया। 5-6 दिन पहले इन्होंने जो वहाँ मीटिंग बुलाई गई बीजेपी ऑफिस में, हालांकि बीजेपी ऑफिस कोई जंग का अखाड़ा नहीं है, वहाँ पे मीटिंग बुलाई और लोगों को वहाँ बुलाया गया कि जहाँ आज एमएलए साहब आएंगे और जहाँ पे प्लान बनेगा और डेवलपमेंट के काम होंगे। काफ़ी लोग आए, जिसमें सरपंच लोग थे, आज भी जहाँ सरपंच कुछ आए हैं, और उनको वहाँ बुला के पहले तो डेवलपमेंट की बात की गई, उसके बाद फिर वहाँ पे जो छोटी मोटी बात आज से 1-1.5 हफ्ता पहले चिनका में हुई थी, कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद आपको बताएंगे एक, मुझे अभी मैं वीडियो जहाँ पे बताना एक वीडियो जो ये कल ये मांग कर रहे थे कि परसों कि जहाँ पे गलत पर्चा लगा है, तो मैं बताता हूँ, एक साइड से भी आप वीडियो देखो, वीडियो में उसको कितना जख्म है, और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं, बताओ ना कितने हैं। अच्छा। और उन लोगों को बुला के फिर डीसी साहब के पास आके कुछ लोगों ने, जो लोग कहीं मर्डर केस में भी इन्वॉल्वमेंट है उनकी, वो आके डीसी साहब को कहते हैं कि केवल सिंह 20 साल पुराना चोर है। मैं एक पेशेवर ठेकेदार हूँ, जिम्मेदार हूँ, और मैं ठेकेदारी करता हूँ। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, पे करता हूँ गवर्नमेंट को, और ठेकेदारी करता हूँ। मेरे पास गाड़ियाँ शाड़ियाँ पे करता हूँ, टैक्स पे करता हूँ। अब उन लोगों ने आके उनको सियासत, मैंने तो आज किसी को नहीं बुलाया, ये जो लोग आए इनको पूछ लो आप। मैं रियासी में 3 दिन से बैठा था, मैं अपने घर तक नहीं गया, और ये लोग आज यहाँ पे आए, मुझे ये कहने लगे कि डीसी साहब के पास अगर ये 20-30 लोग जाके वहाँ उल्टी सीधे बातें कर सकते हैं, तो ये कहते हैं हम भी डीसी साहब, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरा भी हक है डीसी साहब के पास जाने का। अभी आज हमने छोटा सा, मैंने कहा आओ डीसी साहब को जाके अपनी बात हम भी रखेंगे, एसएसपी साहब को बात रखेंगे, और इसीलिए आप लोग भी आप मुझे पूछ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं बीजेपी में मैंने ज्वाइन किया है, और मैंने मेंबर पार्लियामेंट का काम किया है, और मैंने जो असेंबली की इलेक्शन हुई थी, मैंने 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है। मैंने जाके चनैनी में काम किया है, मैंने जाके नगरोटा में काम किया है, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में किया है, मैंने कटरा में किया है। मैं कोई वो नहीं हूँ आप जैसे, ये इन्होंने जहाँ डीसी साहब, मैं हमारी IAS अफसर है, इनको बताया कि नहीं वो 20 साल का पुराना चोर है, डाकू है। अगर मैं चोर होता तो फिर मैं 500-600 लोगों को मुलाजिम नहीं लाता, फिर 300-400 लड़कियां गरीबों की मैं शादी करके नहीं देता, फिर मैं गरीबों की मदद नहीं करता। आपके सामने आपने अभी कई लड़कों की, जहाँ नौजवानों की वाइड ली आपने। मैं ये डीसी मैम को ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग आए, इनको पूछिए, अगर मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन है, ठीक है, जमाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर पर्चे लगे तो वो मेरे पास क्लीन चिट है, कोर्ट की क्लीन चिट है। अगर ये कोर्ट को भी नहीं मानेंगे तो फिर मेरे ख्याल किसको ये मानेंगे? कोर्ट, मेरे अगर कोई केस थे तो मुझे कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। अब ये लोग बार बार अगर वो करते हैं तो मैं इनके खिलाफ महानी का दावा भी करूंगा, और मैं इनको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाऊंगा। जिन लोगों को मेरे इस रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे खिलाफ जब बोलेंगे तो इनकी सियासत पक्की होती है। ये मुझे टारगेट कर करके अगर एमएलए बन जाए, इन लोगों ने कई दफ़ा मुझे टारगेट किया, ये अभी तक एमएलए नहीं और मेंबर पंचायत तक नहीं ये बन पाए। आज आप क्या कहते हो जी एमएलए बन पाएंगे? मैं कहता हूँ जो पंचायत के इलेक्शन अगर जीतेंगे मुझे बता के लेना। सामने बताऊंगा, आपको पता है जो परसों मीडिया में बैठे थे, रियासी का ही आपका चैनल है, एक चैनल में इन्होंने बाइट दी, वो आपके सामने चैनल जो जिन लोगों ने बाइट दिया वही लोग हैं। तो सरपंच नहीं बोलेगा, बड़े सरपंच जहाँ बोलेंगे, लोग भागे। जब पहले इन्होंने रेजुलेशन पे साइन करवाया कि ये प्लान बन रहा है, प्लान पे, अब नेचुरली बात है कि अगर मेरा कोई काम रखा है मैं तो आऊँगा, मैं साइन करूँगा। झूठे साइन करवा के बाद में डीसी मैम के पास आके कहा जनाब ये इसके खिलाफ इतने लोग हैं, फिर लोग आज बोल रहे हैं सारे, आज लोग बताएंगे। मैंने उन लोगों से भी मेरे से बात की, कहते हैं जी हमें कुछ लोग भागे। मेरे अजीज, मैं गुटबाजी में नहीं आया हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, मैं ज़मीनी लेवल का वर्कर हूँ। मैंने पंचायत से इलेक्शन शुरू किया है, और मैंने पंचायत के 3-4 इलेक्शन जीते, और मैंने अपना भाई, हालांकि जिस पंचायत से इलेक्शन लड़ता था वो एसटी हो गई बीडीसी की, और मैंने उसको बीडीसी चेयर बनाया। हमने कई लोगों को बनाया। आज मैं जो आपको कह देना चाहता हूँ, हमारे जो एमएलए साहब आज जहाँ मुतलका एमएलए साहब हैं, वो शरीफ आदमी है, मगर उनके नाम पे मेरे पे अटैक किए जा रहे हैं। मेरे बेटे पे अगर इन्होंने पर्चा लगवाया तो बोला, पुलिस अफसरों को बोला कि मैं PRO एमएलए का बोल रहा हूँ, हालांकि बेचारे एमएलए साहब ने कभी नहीं कहा। और परसों जो लोग बुलाए, मेरे खिलाफ बुलाए,
और कहा कि एमएलए साहब वहाँ पे आ रहे हैं और हमने प्लान बनाना है। नेचुरली बात है, जब एक एमएलए किसी इलाके में आता है तो लोगों ने आना ही है। जब लोग आए वहाँ पे तो लोगों को कहा कि एमएलए साहब की सेहत ठीक नहीं है, अब हम शुरू करेंगे। जैसे ही ये बात इन्होंने कही तो लोग भागना शुरू हो गए, लोग भाग गए। फिर जिन लोगों ने साइन किए थे, अभी कुछ लोग जहाँ पे मैं उनकी बाइट भी दूंगा, इधर आज कुछ लोग आए जिन्होंने साइन किए हैं। कुछ लोगों को कहा गया कि चिनका में रेडियां जो लगी हैं इनकी परमिशन डीसी साहब ने देनी, आप हमारे साथ चलो। जब वो मुझे कहने लगे जी उधर जाके हमारी कोई बात नहीं की, ये इतने तक इन्होंने झूठ बोल के, मैं जानता हूं इन लोगों को, जब ये जलसे करते थे किसी ठाकराकोट के एक एरिया में जलसा हुआ था, इन लोगों ने कहा उधर हमारी लेडीज बुलाई गई, हमने 200 मशीनें आज जहाँ बांटी। जब वहाँ पे एक सिंगरी कला में वहाँ पे 200 हमारी 150 हमारी वहाँ पे लेडी इकट्ठी हुई, जब वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं भाषण दिया, भागे और लख लख गाली पीछे से लोगों ने, और जो हमारी लेडी वहाँ पे आई थी उन्होंने गाली निकाली। इनका जे आज ये लोग आए, पूछो इनको, एक भी मैंने कुछ लोगों को जिन्होंने मुझे फ़ोन कहा, मैंने कहा आइए, अगर मैंने झूठ बोला होगा, मैंने आपको कुछ देना है या मैंने आपको कुछ करना है, मैं तो अपनी सफाई दे रहा हूँ। अगर मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, अगर मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठी है, जहाँ एसएसपी साहब बैठे हैं, तो मुझे ये अंदर दे दें, बिल्कुल। मेरे पीछे पुलिस क्यों लगाएंगे जी? जहाँ मुझे आना है जी मुझे बताया, मैं वहाँ आ जाऊँगा। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। मेरा एक रिकॉर्ड के मैंने ज़मीन से लेके ऊपर तक काम किया है, मैंने लोगों की मदद की है, मैंने गरीबों की मदद की है, मैंने जहाँ गवर्नमेंट के अंदर रह के मैंने डेवलपमेंट के काम कराए, मैंने रोडें कितनी मैंने निकाली हैं, मैंने कितने स्कूल खोले हैं, मैंने कितने टीचर लगवाए हैं, मुझे लगता है 200+ टीचर मैंने लगवाए, मैंने कितने लोगों को, कितनी लड़कियाँ, गरीब लड़कियाँ जो जिनके माँ बाप नहीं थे, उनकी मैंने शादी दी है। रिकॉर्ड है आपके सामने, लोग बोलेंगे, केवल सिंह नहीं बोलेगा, लोग बोलेंगे। बाकी मैं किसी ग्रुप में नहीं, मैं इसलिए बीजेपी नहीं आया था, मैं बीजेपी में इसलिए आया था। बीजेपी मैं आपको बताता हूँ, ये लोग जो बाइट दे रहे हैं कल परसों, ये जब बीजेपी में थे तो क्यों नहीं एक सरपंच तक इन्होंने जिताया? आज हम लोग बीजेपी में आए तो आज जहाँ पे डीडीसी भी जीत रहे हैं, बीडीसी भी जीत रहे हैं, एमएलए भी जीत रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी जीत रहे हैं, हमारा आने का है। बाकी मैं कोई ग्रुपबाजी में नहीं हूँ, मैं अपने सीनियर जो, मैं अपने एमएलए से बात करूँगा। अभी मुझे एमएलए जो कटरा के बहुत अच्छे हैं, मुझे उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने कहा जनाब मैं किसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं हूँ। लोग अगर मेरे 10-30 लोग आएँ या 100 लोग आएँ तो ये बात रखेंगे। अब मैं थोड़ी लोगों को कहूँगा कि भाग जाओ। मैंने उन्होंने मुझसे बात की, मेरी रात को अपने एमएलए साहब से बात हुई। मैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं शरीफ आदमी है और वो कुछ लेने वाले नहीं है, देने वाले, गरीबों की मदद करने वाले। आज उनको टारगेट किया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। ग्रुप बना रहे हैं ये लोग, हम ग्रुप तो नहीं बना रहे हैं। मेरी कहीं आपने बाइट देखी कहीं? आज आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जो ग्रुप जहाँ पे बना रहे हैं, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। अगर